हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल बुक किड़ा में। दोस्तों, सर्कुलेटरी सिस्टम का ये लेक्चर नंबर 3 है। इसके पहले 2 लेक्चर जा चुके हैं, आप जाके देख सकते हैं। ये तीसरा लेक्चर है। ठीक है, तो दोस्तों हमने बताया था सर्कुलेटरी सिस्टम के अंदर का 3 अंग के बारे में पढ़ने वाले हैं। पहला है रुधिर, दूसरा है हार्ट और तीसरा कौन सा है? ब्लड वेसल्स है। ठीक है, ब्लड वेसल्स, हार्ट्स और ब्लड के बारे में हमने पढ़ने वाले हैं। ब्लड के बारे में हमने 2 लेक्चर दे चुका है, आप उसको जाके देख सकते हैं। आपको काफ़ी मज़ा आने वाला है। तो दोस्तों थोड़ा सा हम लोग रिवीजन कर लेते हैं कि हमने क्या क्या बताया था आपको। सबसे पहले हमने बताया था कि ब्लड को 2 भाग में बांट दिया गया है, एक सॉलिड एक लिक्विड। कौन कौन से? एक सॉलिड और लिक्विड। जो लिक्विड वाला फॉर्म है वो 55% होगा। ठीक है, ये लिक्विड वाला फॉर्म है। अच्छा, 45% क्या होता है? ये सॉलिड फॉर्म में होता है। ये सॉलिड फॉर्म में होता है। अच्छा, लिक्विड फॉर्म में होता है जो, उसको क्या बोला जाता है? उसको बोला जाता है प्लाज्मा। तो प्लाज्मा का कलर कैसा होता है? अगर कलर की बात करें तो प्लाज्मा का कलर होता है येलो। अच्छा, येलो किसी न किसी पिगमेंट के कारण होगा। कौन सा पिगमेंट है? पिगमेंट कौन सा होता है? बिलीरुबिन। हमने आपको बताया था, बिलीरुबिन। बिलीरुबिन पिगमेंट के कारण ये कलर होता था येलो। ठीक है, हमने बताया था कि आपको बायोलॉजी में कोई भी कलर कहीं पर भी है, किसी न किसी पिगमेंट के कारण होता है। कौन सा पिगमेंट है? बिलीरुबिन। ये आपको ध्यान रखना है। अच्छा, प्लाज्मा को भी हमने बांटा था, जिसमें हमने बताया था कि 90% जो है वो वाटर है। प्लाज्मा में अगर 90% की बात करें तो वाटर है। अच्छा, उसमें क्या है? उसके बाद 1 to 2% क्या है? 1 to 2% होता है साल्ट। ठीक है, साल्ट होता है, या फिर हम लोग बोल सकते हैं मिनरल्स। ठीक है, ये सब होते हैं 1 to 2% में। बचा हमारा 7 to 8%, ये होता है प्रोटीन। अच्छा, इसी के बारे में हमें पढ़ना भी है, ये ध्यान में रखना है। ये क्या होता है? प्रोटीन। ये आपको ध्यान में रखना है। अच्छा, इसके बारे में हमने पढ़ना भी है। अच्छा, हम उसको थोड़ा सा इधर पैराग्राफ में बना लेते हैं कि प्रोटीन। अच्छा, प्रोटीन हमने बताया कितने था? हमने बताया था आपको 5 प्रकार के प्रोटीन। कौन कौन से प्रोटीन बताया था हमने? 5 प्रकार के प्रोटीन बताया था। पहला कौन था? फाइब्रिनोजेन। अच्छा, फाइब्रिनोजेन। दूसरा कौन सा बताया था हमने? हमने बताया था फाइब्रिजन। तीसरा हमने क्या बताया था? तीसरा हमने बताया था थ्रोम्बिन। कौन सा बताया था? थ्रोम्बिन बताया था। अच्छा, तीसरा थ्रोम्बिन है। ये तीनों प्रोटीन का काम क्या था? ये तीनों प्रोटीन का काम था ब्लड क्लॉटिंग का। ठीक है, ब्लड क्लॉटिंग, रक्त का थक्का बनाना इनका काम है। इनमें सबसे मुख्य कौन सा है? फाइब्रिनोजन है, आपको हमने बता दिया था। अच्छा, उसके बाद चौथा वाला कौन सा है? चौथा वाला हमने बताया था आपको ग्लोबुलिन। क्या बताया था? ग्लोबुलिन। अच्छा, ग्लोबुलिन का काम क्या है? एंटीबॉडी बनाता था ये क्या करता था? एंटीबॉडी बनाता था। अच्छा, प्रतिरक्षी, रोगों के प्रति रक्षा करने वाला, ये बताता था। ठीक है, नेक्स्ट हमने बताया था कि आपको पांचवा वाला एल्बुमिन। कौन बताया था? एल्बुमिन। एल्बुमिन प्रोटीन का काम क्या था? ये बैलेंस करता था। ठीक है, कोई भी खाना हम लोग खा रहे हैं, मिनरल्स कितने चाहिए, कितने उस शरीर में हमारे क्या रहना चाहिए, वो पूरे का पूरा बैलेंस का काम कौन करता था? एल्बुमिन। और ग्लोबुमिन का क्या था? एंटीबॉडी बनाता था। और ये जो 3 प्रोटीन थे, इनका काम था ब्लड क्लॉटिंग। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट कौन सा है? फाइब्रिनोजन। ये हमने आपको बताया था। ये हमने कहाँ बताया? ये प्रोटीन के बारे में बताया था। अच्छा, उसके बाद हमने सॉलिड वाला जो सॉलिड वाला पार्ट है, अब हम लोग 45% वाला पढ़ते हैं। 55% वाला खत्म हो गया। अच्छा, 45% क्या था? सॉलिड फॉर्म था। अब सॉलिड फॉर्म में हमने पढ़ा था 3 चीज़ें। कौन कौन सी पढ़ी थी हमने? पहला हमने पढ़ा था आरबीसी के बारे में। उसके बाद दूसरा हमने क्या पढ़ा था? डब्ल्यूबीसी के बारे में। और तीसरा हमने क्या पढ़ा था? प्लेटलेट्स के बारे में। ठीक है, प्लेटलेट्स के बारे में। अच्छा, इसके बाद अगर हम रेशियो की बात करें, हमने रेशियो क्या बताया था? अगर रेशियो बात किया जाए, डब्ल्यूबीसी अगर 600 है तो आर अगर आरबीसी 600 है तो डब्ल्यूबीसी 1 होगा। और अगर प्लेटलेट्स की बात कर लेते हैं तो 40 होगा। तो मतलब हम लोग रेशियो में बोल सकते हैं 600 अनुपाते 1 अनुपाते 40 हमने बता सकते हैं। अच्छा, अगर साइज की बता सकते हैं या फिर नंबर की बात कर लेते हैं। अगर हम नंबर की बात करें तो नंबर क्या है हमारा? आरबीसी अगर मिलियन में है, अगर आरबीसी मिलियन में है तो प्लेटलेट्स हमारा हो जाएगा लाख्स में। ठीक है, और उसके बाद डब्ल्यूबीसी आता है। डब्ल्यूबीसी हमारा क्या हो जाएगा? 1000 में हो जाएगा। ठीक है, ये हम लोग मान सकते हैं। सबसे ज़्यादा किसकी संख्या होती है? आरबीसी, उसके बाद किसका होता है? प्लेटलेट्स, उसके बाद डब्ल्यूबीसी। अगर वही साइज की बात कर लेते हैं, अगर हम साइज की बात करते हैं तो साइज में डब्ल्यूबीसी सबसे बड़ा हो जाएगा। डब्ल्यूबीसी सबसे बड़ा हो जाएगा, प्लेटलेट्स बीच में ही रहेगा। ठीक है, और उसके बाद हमारा क्या है? आरबीसी। आरबीसी अगर इतना छोटा है तो डब्ल्यूबीसी इतना बड़ा हो जाएगा,
और प्लेटलेट्स जितना बड़ा हो जाएगा और डब्ल्यूबीसी सबसे बड़ा हो जाएगा। मतलब हम लोग बोल सकते हैं डब्ल्यूबीसी सबसे बड़ा है। अच्छा, अगर नाम की बात करते हैं, नेम की बात करते हैं, तो अगर नेम आरबीसी का क्या है, हम लोग इसको बोलते हैं एरिथ्रोसाइट। क्या बोलते हैं इसको? एरिथ्रोसाइट। अगर डब्ल्यूबीसी की बात करें तो इसका नाम होता है ल्यूकोसाइट साइट। ठीक है। उसके बाद प्लेटलेट्स का क्या नाम हो जाता है? प्लेटलेट्स का काम होता है नाम थ्रम्बोसाइट। क्या होता है? थ्रम्बोसाइट। ठीक है। इतना तो हमने आपको बताया था, ये आपको पिछली वीडियो में बताया था, ये आप रिवीजन के लिए हमने बता दिया आपको। अच्छा, अब हम लोग आज पढ़ेंगे, आज हम लोग थोड़ा सा स्टार्ट करते हैं एक तरफ से। हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे आरबीसी के बारे में। ठीक है। आरबीसी, आरबीसी का फुल फॉर्म क्या होता है? रेड ब्लड सेल। क्या होता है? रेड ब्लड सेल होता है, या फिर इसको बोल सकते हैं हम लोग लाल रुधिर कोशिका। ठीक है। लाल रुधिर कोशिका इनको बोल सकते हैं हम लोग। अच्छा, इसका अगर जीवन काल की बात करते हैं, जीवन काल की बात करें तो ये कितने साल जीवित होती है? 120 साल। ठीक है। 120 साल नहीं, सॉरी, 120 दिन इनका जीवन काल कितना होता है? लाइफ स्पेन इसको बोलते हैं। लाइफ स्पेन इनका कितना होता है? 120 दिन। अच्छा, अगर बात करते हैं इनका जो डेथ होता है वो कहाँ पे होता है? अगर डेथ की बात करते हैं तो इनका डेथ होता है कहाँ पे? स्प्लीन में होता है। स्प्लीन, या फिर इसको बोलते हैं प्लीहा। ठीक है। या इसको बोलते हैं तीली। तो क्या बोलते हैं? तीली। अच्छा, ये स्प्लीन होता कहाँ पे? स्टमक, स्टमक के पीछे होता है। ये स्टमक के पीछे होता है, ये आपको ध्यान में रखना है। कौन? स्प्लीन। स्प्लीन के कई नाम हमने बता दिए आपको। स्प्लीन इंग्लिश में, प्लीहा या तिल्ली इसको हिंदी में बोलते हैं। ये सिंपल सा है। अच्छा, इसको अगर साइंटिफिक नेम बोला जाए, डॉक्टर लोग क्या बोलते हैं इन्हें? इरिथ्रोसाइट। इरिथ्रोसाइट। साइट। ठीक है, ये इरिथ्रोसाइट है, इसे हिंदी में भी यही बोलेंगे। अच्छा, इरिथ्रोसाइट है। अगर बात किया जाए तो ये बनता कहाँ पे है? ब्लड का फॉर्मेशन कहाँ पे होता है? ब्लड का फॉर्मेशन होता है बोन मेरो में। कहाँ होता है? बोन मेरो में, हमने आपको बताया था। बोन मेरो, जिसको हिंदी में बोलते हैं क्या? अस्थि मज्जा। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं हिंदी में? अस्थि मज्जा बोलते हैं। अस्थि मज्जा कहाँ होता है? हमने आपको पहली वीडियो में बताया था। अस्थि मज्जा मोटी हड्डियों के बीच में होता है, जैसे फीमर वगैरह हो गया, यहाँ पर अस्थि मज्जा होता है, बोन मेरो होता है, और यहीं पर ब्लड बनता है। अब ब्लड बनता है, ब्लड में हमने आपको बता दिया कि डब्ल्यूबीसी भी होता है, आरबीसी भी होता है, और प्लेटलेट्स भी होता है। ठीक है। अगर पूछा जाए तो तीनों कहाँ पे बनते हैं? बोन मैरो में बनते हैं, हमने सिंपल सबको बता दिया था। अच्छा, अगर पूछता है डब्ल्यूबीसी कहाँ बनता है? बोन मैरो में। आरबीसी कहाँ बनता है? बोन मैरो में। प्लेटलेट्स कहाँ बनता है? बोन मैरो में। ये आपको ध्यान में रखना है ये सभी चीजें। ठीक है। अच्छा, आरबीसी का शेप की बात करते हैं, अगर हम लोग आरबीसी के शेप की बात करते हैं तो आरबीसी का शेप जो होता है वो होता है डमरू के आकार का। ठीक है। ये डमरू के आकार का होता है, बीच में क्या होता है? पतला होता है, और ऊपर नीचे क्या होता है? थोड़ा सा मोटा होता है। ये आपको ध्यान में रखना है। या फिर इसको बोल सकते हैं हम लोग बाई कॉनकेव। ठीक है, बाई कॉनकेव इसके बोला जाता है, ये इंग्लिश में। ये आपको ध्यान में रखना है इसका शेप। ठीक है। अगर अगर हम लोग अगर बात करते हैं कि स्प्लीन को और क्या बोला जाता है, अगर स्प्लीन की बात करते हैं तो स्प्लीन को और क्या बोला जाता है? स्प्लीन जो प्ली है, तिल्ली होता है, तो क्या बोला जाता है? इसको बोला जाता है आरबीसी का कब्रिस्तान। ठीक है। आरबीसी का कब्रिस्तान है, क्योंकि बहुत सारे आरबीसी बनते हैं और यहाँ पर स्प्लीन में जाके मर जाते हैं। इनका जीवन काल हमने बता दिया आपको, 120 दिन होता है। उसके बाद मर जाते हैं, फिर बनते रहते हैं, मरते रहते हैं। मरते कहाँ पे है? स्प्लीन में। और बनते कहाँ पे है? बोन मैरो में। इनका जीवन काल 120 दिन होता है। ये कहाँ पे होते हैं? पेट के जस्ट पीछे। इसको साइंटिफिक भाषा में क्या बोलते हैं? एरिथ्रोसाइट। ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है। अगर हम बात करते हैं, जैसे मान लीजिए एक ह्यूमन है। ठीक है। ह्यूमन बना किससे है? सेल से बना। अच्छा, सेल से बना है, सेल को हिंदी में बोलते हैं कोशिका। आपको ध्यान में रखना है। ठीक है। सेल से बना है ह्यूमन। अच्छा, अगर कोई भी कोशिका है, मान लीजिए ये कोशिका है, के बीच में कोई ना कोई क्या होगा? न्यूक्लियस होगा। ठीक है। न्यूक्लियस होगा, केंद्रक होगा। हाँ, होगा। ये सब में होता है। लेकिन अगर बात किया जाए तो आरबीसी में, मतलब मैमल्स में स्तनधारी में, इसको बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं? स्तनधारी में न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता है।
ठीक है, न्यूक्लियस क्या होता है, न्यूक्लियस नहीं होता है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है कि मैमल्स में या फिर स्तनधारी में न्यूक्लियस नहीं होता है। ठीक है, ये सभी के सभी सेल में होता है, लेकिन मैमल्स की कोशिका में न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता है। लेकिन अगर बात करते हैं थोड़ा सा एक्सेप्शन की, एक्सेप्शन जैसे हो गया ऊंट हो गया, ठीक है, जिराफ हो गया, ठीक है, ऊंट हो गया, जिराफ हो गया, लामा हो गया, ये सभी में क्या होता है, ये न्यूक्लियस इन सब में क्या होता है, प्रेजेंट होता है। आपको ध्यान में रखना है, ये आपको ध्यान में रखना है कि इन सब में न्यूक्लियस होता है। ठीक है, ये आपको इतना ध्यान में रखना है। अच्छा, कई लोग पिछली बार की कमेंट में, वीडियो के कमेंट में बोल रहे थे सीरम क्या होता है। तो सीरम की अगर बात करते हैं, हमने क्या बताया था आपको, ब्लड। ठीक है, तो ब्लड में हमने बताया था कि जो प्लाज्मा वाला पार्ट होता है, प्लाज्मा वाले पार्ट के अंतर्गत हमने प्रोटीन बताया था, कौन सा, फाइब्रिनोजन। ठीक है, अगर हम फाइब्रिनोजन हटा देते हैं, मतलब बोल सकते हैं हम लोग कि ब्लड ब्लड माइनस फाइब्रिनोजन, जो प्रोटीन होता है उसको अगर निकाल लेते हैं तो हमारा क्या बन जाता है, यही बन जाता है हमारा सीरम। ठीक है, इसी को बोलते हैं हम लोग सीरम, या फिर आप सिंपल तरीके से बोल सकते हैं फाइब्रिनोजन ब्लड का थक्का बनाता है। अच्छा, फाइब्रिनोजन अगर हटा देते हैं तो आप लोग कभी घाव लगता है उसके ऊपर देखे होंगे कि लेयर जैसा, सफेद लेयर जैसा बन जाता है, वो क्या होता है, जब फाइब्रिनोजन होता है, यही होता है कि उसको रोक के रखता है। अगर उस लेयर को हल्का सा हटाएं तो जो थोड़ा सा येलो, हल्का येलो कलर का और पानी जैसा होता है, क्या होता है, वही सीरम होता है, उसी को क्या बोलते हैं, सीरम होता है। ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, ठीक है। अच्छा, अगर हम लोग बात कर लेते हैं आरबीसी का फंक्शन, अगर हम लोग बात करें फंक्शन, तो आरबीसी का फंक्शन, कार्य क्या होता है, इसका काम होता है ट्रांसपोर्ट ऑफ O2। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, ट्रांसपोर्ट ऑफ O2, मतलब ये ऑक्सीजन का क्या करता है, ट्रांसपोर्ट करता है पूरे बॉडी में। अच्छा, हम लोग ये भी जानते हैं कि जो हमारा ब्लड होता है, इसके अंतर्गत क्या होता है, आरबीसी। अच्छा, आरबीसी में क्या होता है, हीमोग्लोबिन। ठीक है, हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन को हम लोग एचबी से डिनोट करते हैं। ठीक है, अच्छा, हीमोग्लोबिन किसके कारण लाल होता है, हमने बताया था कि हीमोग्लोबिन ब्लड किसके कारण लाल होता है, हीमोग्लोबिन कारण। अच्छा, लाल होता है, सबसे ज़्यादा संख्या किसकी है, तो आरबीसी की होती है। तो जब जिसकी ज़्यादा संख्या है, अगर उसका कलर लाल है, तो हम लोग सिंपल सा कह सकते हैं ये आरबीसी में होता है। ब्लड में तो होता है, लेकिन ब्लड के अंदर किसके अंतर्गत आता है, ये आरबीसी के अंतर्गत आता है, हीमोग्लोबिन। तो हम लोग बोल सकते हैं जो हमारा हीमोग्लोबिन है, ये क्या करता है, ऑक्सीजन को पूरे बॉडी में पहुंचाने का काम करता है, ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट कर सकता है। मतलब बोल सकते हैं हम लोग आरबीसी का जो ये बोल सकते हैं आरबीसी की गाड़ी कौन है, हीमोग्लोबिन है। आपको ध्यान रखना है कि हीमोग्लोबिन क्या करता है, O2 को पूरे बॉडी में पहुंचाता है, ट्रांसपोर्ट करता है, आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, अगर पूछता है कभी कभी कि ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट कौन करता है, तो ब्लड करता है, ये भी पूछता है। या कभी कभी ये पूछ लेता है ब्लड का ट्रांसपोर्ट कौन कौन करता है, आरबीसी करता है। कभी ये भी दे देता है हीमोग्लोबिन देता है। ये तीनों का काम क्या है, ट्रांसपोर्ट का काम है। ठीक है, ट्रांसपोर्ट का काम है, इसका ट्रांसपोर्ट ऑफ O2। ठीक है, ट्रांसपोर्ट ऑफ O2 का ट्रांसपोर्ट करते हैं, क्योंकि ब्लड में ही आरबीसी होता है, आरबीसी के अंदर कौन सा होता है, हीमोग्लोबिन होता है। ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, अच्छा, ये तो रहा पूरा आरबीसी से रिलेटेड, पूरा का पूरा हमने आपको बता दिया। अब आपको बताना है कि आरबीसी से कमी, आरबीसी की कमी होने से कौन सा रोग होता है, आरबीसी की कमी से कौन सा रोग होता है, ये जानते हैं। आरबीसी की कमी से होने वाले रोग, होने वाले रोग, अगर आरबीसी की कमी हो गई है बॉडी में, तो उसमें कौन कौन सा रोग हो जाएगा। अगर कमी हुई तो इसे बोलते हैं एनीमिया रोग। क्या बोलते हैं, एनीमिया रोग बोलते हैं। अच्छा, आरबीसी की अगर अधिकता हो जाए तो, अगर कमी हुई तो अनीमिया, अगर अधिकता हुई तो क्या बोलेंगे, आरबीसी की अधिकता जब होती है तो इसको बोल सकते हैं हम लोग पॉलीसाइथेमिया। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, पॉलीसाइथेमिया, पॉलीसाइथेमिया, इसको हिंदी में भी यही बोलेंगे। ठीक है, ये आरबीसी की जब अधिकता होगी पॉलीसाइथेमिया, आरबीसी की कमी होगी एनीमिया, ये आपको ध्यान में रखना है। ये पूरा का पूरा आपका हो गया, आरबीसी पूरा का पूरा कंप्लीट हो गया। ठीक है, अच्छा, अगर हम बात करते हैं
अब डब्ल्यूबीसी, ठीक है, डब्ल्यूबीसी की हम लोग बात करते हैं। आरबीसी हो गया कंप्लीट। अच्छा, आरबी डब्ल्यूबीसी की बात करते हैं। डब्ल्यूबीसी और आरबीसी का हमने आपको बताया ही था, ये तो जो अनुपात है हमने बता ही दिया था क्या था। अगर आरबीसी 1 है तो डब्ल्यूबीसी 1 है तो आरबीसी हमारा 600 होगा। लगे हाथ हम लोग प्लेटलेट्स का भी जान लेते हैं, ठीक है, प्लेटलेट्स का बात जान लेते हैं। प्लेटलेट्स का कितना होता है, 40 होता है। यही होता है हम लोग का रेशियो। अच्छा, डब्ल्यूबीसी की फॉर्मेशन की बात कर लेते हैं। तो डब्ल्यूबीसी का जो फॉर्मेशन होता है, ये बनता कहाँ पे है, ये बोन मेरो में बनता है, ठीक है, बोन मेरो में बनता है। दूसरा पॉइंट क्या है, इसका लाइफ स्पेन क्या होता है। लाइफ स्पेन की बात करते हैं डब्ल्यूबीसी की, तो इसका होता है 14 से 20 दिन। क्या होता है, 14 से 20 दिन इसका लाइफ स्पेन होता है। ये आपको ध्यान में रखना है। अच्छा, इसका जो साइंटिफिक नेम है वो क्या बोलते हैं हम लोग, ल्यूकोसाइट, इसका साइंटिफिक नेम है। ये हमें हमेशा याद रखना है। अच्छा, अगर इसका शेप की बात करते हैं तो इसका शेप जो होता है नॉट फिक्स्ड, नॉट फिक्स या फिर अमीबा हम लोग बोल सकते हैं, अमीबा, ठीक है, इसका शेप होता है। ये क्या है, नेम है, ठीक है। ये आपको ध्यान में रखना है, इसका शेप क्या होता है, फिक्स नहीं होता है, या फिर अमीबा के आकार का होता है। अमीबा क्या होता है, अमीबा का भी आकार कोई फिक्स नहीं होता है। ये अपने मन के हैं, चाहे जब चाहे जो आकार ले लेते हैं, ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। अच्छा, अगर आरबीसी की काम की बात करते हैं तो आरबीसी का काम क्या होता है। जो आरबीसी का जो सेल होता है, आरबीसी को रेड ब्लड सेल बोलते हैं। डब्ल्यूबीसी, सॉरी, डब्ल्यूबीसी का काम क्या होता है, डब्ल्यूबीसी का फुल फॉर्म हमने बता दिया कि क्या होता है, वाइट ब्लड सेल। इनका काम क्या होता है, इनका काम होता है कि रोगों से लड़ना। इनका काम क्या होता है, रोगों से लड़ना। कोई भी शरीर के अंदर कोई भी बैक्टीरिया वगैरह घुस गए हैं, कोई भी रोगजनक कुछ भी पदार्थ अंदर आ गया है, तो उनसे क्या करता है, रक्षा करता है। कौन, डब्ल्यूबीसी। इसीलिए डब्ल्यूबीसी को बोला जाता है, क्या बोला जाता है, फाइटर सेल बोला जाता है। क्या बोला जाता है, फाइटर सेल। फाइटर सेल किसको बोला जाता है, डब्ल्यूबीसी को बोला जाता है। तो हम लोग क्या बोल सकते हैं, लड़ाई करने वाली कोशिका। क्या बोल सकते हैं, लड़ाई करने वाली कोशिका, ठीक है। दूसरा क्या इसको बोल सकते हैं, इसको ये भी बोल सकते हैं शोल्डर, शोल्डर सेल बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं, शोल्डर सेल, मतलब सिपाही कोशिका। क्या बोलते हैं इसको, सिपाही कोशिका भी बोलते हैं। तीसरा इसको और क्या बोलते हैं, इसको और किस नाम से बोलते हैं, इसको बोलते हैं फोगोसेटिक सेल, ठीक है। किसको क्या बोलते हैं, फोगोसेटिक सेल, फोगोसेटिक सेल। अच्छा, इसको क्या बोलते हैं, भक्षण करने वाली जो होता है सेल, ठीक है, भक्षण करने वाली सेल, ठीक है। उसके बाद और क्या बोलते हैं इसको, और इसको बोलते हैं बॉडी गार्ड ऑफ सेल, ठीक है, बॉडी गार्ड ऑफ सेल। अच्छा, बॉडी गार्ड क्यों बोलते हैं भाई, शरीर का रक्षक किसको बोल सकते हैं हम लोग, शरीर का रक्षक। अब हमारे, अब मान लीजिए कि कोई भी डब्ल्यूबीसी है, डब्ल्यूबीसी का मान लीजिए आकार ऐसा है, ठीक है, ये डब्ल्यूबीसी है। अच्छा, अगर हम लोग बात करते हैं कि कोई भी रोगजनक पदार्थ है, ये रहा, ठीक है, ये रोगजनक कोई पदार्थ है। अब जैसे ही डब्ल्यूबीसी इसको देखेगा, ये बोलेगा बचपन से हम तो इसके साथ हैं, अपने मालिक के साथ हैं। डब्ल्यूबीसी पूरे शरीर में बोलेगा कि आज तक हमने ऐसा पदार्थ देखा ही नहीं, ये तो कुछ नया है। जब कुछ नया है तो बोलेगा ये तो लगता है हमारे शरीर को कुछ ना कुछ प्रॉब्लम करेगा। तो ये धीरे धीरे अपना आकार चेंज कर लेता है। ये आकार कैसा चेंज करता है, ऐसा चेंज करता है, ठीक है, और यहाँ पर इसको ले लेता है। अब इसको क्या करती है, चारों तरफ से घेर लेता है, देखता है चारों साइड से अपना आकार चेंज करके। इसी आकार को क्या बोलते हैं, स्यूडोपोडिया। इसको क्या बोलते हैं, स्यूडोपोडिया, स्यूडोपोडिया, स्यूडोपोडिया इसको बोलते हैं। स्यूडो मतलब होता है कि झूठे, ठीक है, स्यूडो मतलब होता है झूठे, और पोडिया मतलब होता है पैर। मतलब बोल सकते हैं हम लोग झूठे पैर वाले
वो बोलते हैं स्यूडोपोडिया जैसा आकार बना लेगा। अब कुछ टाइम बाद क्या कर लेगा, मान लो ये हमारा WBC हो गया और यहाँ पर रोगजनक आ जाएगा, पाइथम यहाँ पे आ गया, मतलब ये पूरा का पूरा इसको खा गया, मतलब भक्षण कर गया, ये भक्षण कर गया। ठीक है, तो आप देख रहे हैं किसी भी रोगजनक को इसने देखा, सबसे पहले बॉडीगार्ड का काम किया, ठीक है, इस शरीर को देखा। अच्छा, देखने के बाद ये आकार अपना चेंज करने लगा, मतलब लड़ाई करने के फॉर्म में आ गया, मतलब इसको करने का, या फिर शोल्डर वाले फॉर्म में बोल दे सकते हैं, सिपाही वाले आकार ले ली, या फिर लड़ाई करने के मूड में आ गया। उसके बाद क्या किया, इसको खा गया, मतलब इसको भक्षण कर गया। तो इसीलिए इसको बोला था फाइटर सेल, शोल्डर सेल, फोगोसाइटिक सेल, बॉडी गार्ड सेल। तो WBC के अनेक नाम है, आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, अगर पूछा जाता है, अक्सर एग्जाम में पूछा भी नहीं जाता कि WBC की मृत्यु कहाँ पे होती है, फिर कब्रिस्तान क्या होता है, क्योंकि WBC बहुत कम मात्रा में होते हैं, ब्लड में ही मर जाते हैं, ये स्प्लेन में नहीं जाते हैं। कहा जाता है ना कि अगर ज़्यादा पैसे कोई कमाएगा तो उसके बचते हैं और कहीं पर रखता है, अगर थोड़ा कम कमा रहा है तो उसका घर परिवार में ही खर्च हो जाता है, बच नहीं पाता। यही होता है WBC और RBC में। RBC मिलियन में पाए जाते हैं, तो वो क्या होते हैं, उनका जो एक जगह है स्प्लीन, वहाँ पर मरते हैं। और WBC संख्या में कम है तो वो ब्लड में ही मर जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, ये एग्जाम में पूछना रहता है, बस आप जान लीजिए कि WBC की मृत्यु कहाँ पर होती है। ठीक है, अच्छा, अगर हम बात करते हैं फंक्शन ऑफ WBC, इनका काम क्या होता है, WBC का काम क्या होता है, WBC का काम होता है प्रोटेक्शन ऑफ बॉडी। इनका काम क्या होता है, प्रोटेक्शन ऑफ बॉडी, प्रोटेक्शन ऑफ बॉडी। ये शरीर का क्या करते हैं, रक्षा करते हैं, ये आपको ध्यान में रखना है। और RBC का काम क्या था, RBC का काम क्या था, आप लोग बताइए। हमने अभी आपको वीडियो में बताया ना कि RBC का काम क्या होता है, और ये तो WBC, सॉरी, ये WBC का काम क्या है, फंक्शन ऑफ WBC क्या होता है, प्रोटेक्शन टू बॉडी। ठीक है, प्रोटेक्शन ऑफ बॉडी, ये बॉडी की रक्षा करता है। अच्छा, WBC कई प्रकार के होते हैं, अगर बात करें टाइप्स ऑफ WBC तो कई प्रकार के होते हैं। पहला इसको बोलते हैं हम लोग मोनोसाइट, क्या बोलते हैं इसको, मोनोसाइट। और दूसरा क्या है ये, दूसरा है इसको बोलते हैं लिम्फोसाइट। तीसरा इसको क्या बोलते हैं, तीसरा है बेसोफिल्स, क्या बोलते हैं इसको, बेसोफिल्स। चौथा क्या होता है, चौथा बोल सकते हैं हम लोग न्यूट्रोफिल्स, न्यूट्रोफिल्स। और पांचवा इसको क्या बोलते हैं, इजिनोफिल्स। ये 5 प्रकार के होते हैं WBC। ये WBC में अगर बात किया जाए, मोनो तो बिगेस्ट होता है, उसको बोल सकते हैं हम लोग लार्जेस्ट सेल, क्या बोलेंगे, लार्जेस्ट सेल। और लिम्फोसाइट की बोल बात करते हैं तो स्मॉलेस्ट सेल इसको बोलते हैं। एग्जाम में हमेशा पूछा जाता है कि लार्जेस्ट सेल कौन है और लिम्फोसाइट स्मॉलेस्ट कौन है। एक चीज़ और जानते हैं हम लोग एड्स के बारे में। ठीक है, इसको बोलते हैं एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। ये किस प्रकार के सेल पर ज़्यादा अटैक करता है, ये लिम्फोसाइट पर अटैक करता है। ठीक है, ये आपको रखना है ध्यान में। ठीक है, लिम्फोसाइट पर अटैक करता है, आपको ध्यान में ही रखना है। ठीक है, एक्स वाला। नेक्स्ट हम लोग जान लेते हैं WBC। WBC की कमी से कौन सा रोग होता है, WBC की कमी से होने वाले रोग कौन कौन से रोग हैं। अगर कमी हो रहा है तो डिक्रीज हो रहा है, तो इनका क्या होता है, WBC की कमी हो रहा है तो मतलब इम्यून सिस्टम अलग कम हो रहा है, इम्यून सिस्टम, इम्यून सिस्टम क्या होता है, डिक्रीज हो रहा है, हम लोग बोल सकते हैं। अच्छा, इम्यून सिस्टम जब कम होता है तो कौन सा रोग होता है, इसको बोलते हैं हम लोग ल्यूकोपेनिया, क्या बोलते हैं, ल्यूकोपेनिया, ल्यूकोपेनिया बोलते हैं, ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, क्या बोलते हैं इसको, ल्यूकोपेनिया। WBC की कमी से होने वाला रोग है, ये आपको ध्यान में रखना है। अच्छा, अगर बात करते हैं, ये तो पहला था। ठीक है, दूसरा वाला क्या है, WBC की अगर अधिकता हो जाती है तब,
अधिकता से कौन सा रोग होता है? अधिकता से बहुत खतरनाक रोग होता है ब्लड कैंसर जिसको बोलते हैं। ठीक है, तो बोलते हैं रक्त कैंसर। मतलब भाई कमी हो गया तो एक बार ठीक है, लेकिन ज़्यादा हो गया तब तो ज़्यादा दिक्कत हो जाता है, ब्लड कैंसर इसी को बोलते हैं। अच्छा, ये तो रहा पूरा का पूरा डब्ल्यूबीसी के बारे में। डब्ल्यूबीसी से रिलेटेड इससे ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पूछेगा, इसको 1 से 2 बार आप लोग वीडियो देख लीजिएगा, आपको काफ़ी मज़ा आने वाला है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग चलते हैं प्लेटलेट्स के बारे में। प्लेटलेट्स इसको बोलते हैं हिंदी में क्या? बिमबाड़ू। इसका साइंटिफिक नेम क्या होता है? इसका साइंटिफिक नेम होता है थ्रम्बोसाइट। थ्रम्बोसाइट, थ्रम्बो का मतलब होता है क्लॉटिंग। क्या बोलते हैं? क्लॉटिंग। साइट मतलब होता है सेल। ये आपको ध्यान रखना है। क्लॉटिंग से रिलेटेड आपको समझ में आ गया, रक्त के थक्के की बात हो रही है, थक्का बनाता है। ठीक है। अच्छा, आप लोग बोलेंगे कि फाइब्रिनोजेन या फिर फाइब्रिन भी तो थक्का बनाता है, वो प्रोटीन था। अगर हम बात करते हैं ब्लड क्लॉटिंग की, ब्लड क्लॉटिंग 2 प्रकार से होती है। पहला क्या होता है? प्रोटीन होता है, और दूसरा क्या होता है हमारा? सेल होता है, सेल के द्वारा होता है। अच्छा, जो प्रोटीन होते हैं उनमें 3 प्रोटीन है। कौन कौन से हैं? पहला हमारा है फाइब्रिनोजन, फाइब्रिनोजन। दूसरा हमारा है फाइब्रिन। और तीसरा क्या है? थ्रोम्बिन। और सेल में अगर बात करते हैं तो हमारा प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स क्या करता है? ब्लड क्लॉटिंग का काम करता है, आपको ध्यान रखना है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अच्छा, इसके फंक्शन की अगर बात करते हैं हम, फंक्शन, फंक्शन ऑफ प्लेटलेट्स। ठीक है, इसका साइंटिफिक नेम तो आप जान ही गए। ठीक है, इसका फंक्शन क्या होता है? फंक्शन होता है ब्लड क्लॉटिंग। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, मेन काम इसका यही होता है, सॉरी, का मेन काम यही होता है। ठीक है, ये तो रहा पूरा का पूरा डब्ल्यूबीसी, आरबीसी, और ये पूरा आपका हो गया समाप्त। ठीक है, तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसी लगी? अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।